हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हम फिर तैयार हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग के अंदर कि किस तरीके से इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स अपने देख सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी सीरीज़ के अंदर कुछ शेयर्स पहले निकाले गए, फिर मैंने और रिसर्च करके कुछ चीज़ें और निकाली। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं, तो किस तरीके से इसमें वर्कआउट होता है देखते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला शेयर निकल के आ रहा है वो आया बेटा मैनकाइंड। सही है जी। मैनकाइंड का जो शेयर है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, उस पर वर्कआउट कर लेते हैं किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस पर वर्कआउट करता हूँ इसकी एक फंडामेंटली बैलेंस शीट पे। अब ध्यान से देखते हैं कि इस पे किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे वर्कआउट हो रहा है, कैसे पोजीशंस बन रही है। वहाँ पर हम एक एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये वर्कआउट लेता हुआ चल रहा है और कैसे अपनी पोजीशंस को बढ़ाता हुआ चल रहा है। बेटे धीरे धीरे मैनकाइंड फार्मा ने जिस तरीके से अपनी लीडरशिप को बढ़ाया है और जिस तरीके से इसने अपनी पोजीशंस को बढ़ाया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निकल के आया है। यहाँ पर इसकी जो मार्केटिंग लेवल है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निकल के आई है, जो पोजीशंस उसकी बेटर पोजीशंस को दिखाता हुआ दे रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी मार्केटिंग की, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ मार्केट लेवल भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब मैं तुम्हें दो तीन चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में किस तरीके का बदलाव आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 2020 के अंदर जो 5,000 समथिंग का आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, वो आज बढ़ के 10,000 रुपये हो चुका है। इसका मतलब डबल के करीब का पोजीशंस बनना। तो मैनकाइंड फार्मा एक अपने हिसाब से अपनी तरफ ही आकर्षित करता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पोजीशंस बढ़ के आई है, जो परफॉर्मेंस निकल के आई है एज पर रेशोज़ के ब्याह पर, वहाँ पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं इबिट्टा लेवल की बात करता हूँ, तो इबिट्टा लेवल भी बेटे जहाँ 1,448 था, वो 2,550 के करीब निकलता हुआ आ रहा है। यही चीज़ आपको दिखाने की बातचीत समझा रहा था कि भाई जिस तरीके से चीज़ों को समझनी है, वो कैसे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे ये मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक वैल्यूएशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आपने इस पर एक नज़र बना के चलनी है, अपने पोर्टफोलियो में इसको रख के चलना है। अगर मैं बात करूं पैट लेवल की, पैट लेवल भी जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है, सही है जी, वो भी 1,000 से लेके 1,942, यानी तकरीबन तकरीबन डबल के करीब है। बात करें कैश की, तो कैश जो है जहाँ पर इनके पास 958 रुपये कैश था, आज वो 3,000 समथिंग के पास कैश पहुंच चुका है। तो जो एक पोजीशंस बताई जा रही है, ये पोजीशन साफ साफ इंडिकेशन कह रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ें कवर होती हुई जा रही है। मैं बात करता हूँ ROCE की और ROE की। तो ROCE और ROE के अंदर भी जिस तरीके का परसेंटेज चेंज है, वो भी एक बेटर पोजीशंस पे निकलता हुआ आ रहा है। बात करता हूँ इबट्टा के मार्जिन लेवल पे। मार्जिन लेवल जो है जिस तरीके से इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बना के रखा हुआ है, ये बहुत ही बेटर पोजीशंस पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। EPS की बात करता हूँ, जहाँ 25 था वो आज 47 होते हुए नज़र आ रहा है, जिसके हिसाब से वर्किंग जो है पोजीशंस बदलती हुई आ रही है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नेट ऑपरेटिंग रिवेन्यूज़ की, तो नेट ऑपरेटिंग रिवेन्यूज़ कैपिटल के अंदर वर्किंग कैपिटल भी जो है एक अप्रॉक्सीमेट लेवल को बना के रखा हुआ है, जो एक अच्छी पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। रिवेन्यू में ग्रोथ होना, जो जिस तरीके से वर्कआउट निकलता आ रहा है, वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस क्या है, बेटर होती हुई नज़र आ रही है। जो बेटर पोजीशंस हैं, इन पे आपने ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से इसके अच्छे नतीजे आए हैं, जो इस अपनी तरफ से मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसका रीज़न ही यही है कि जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं कि क्यू सही है, क्वार्टरली टू क्वार्टरली, ईयरली टू ईयरली, दोनों हिसाब से नतीजे जो है ना, ये बेटर पोजीशंस पे देता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे मैंने आपको अभी बेटा बताया, देखो ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर जिस तरीके के ब्रांड्स हैं, आपने इन फेमस ब्रांड्स के नेम सुने होंगे, इनकी एड्स भी आपने देखी होगी। जिस तरीके के इनके ब्रांड्स का जो जो वर्कआउट हो रहा है, जिस तरीके की पोजीशन निकलती हुई आ रही है, वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि हर एक ब्रांड लेवल पे ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 5 सालों से मुनाफा जो है बेटा
27% बढ़ चुका है CAGR के हिसाब से, जिसके हिसाब से ये पोजीशंस क्या है कि अपनी तरफ जो है हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को देखें और वर्कआउट करते चलें जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशंस निकलती हुई आ रही है। मार्केट शेयर की बात करूँ तो बेटा जिस तरीके से CVM की रैंक जो इन्हें 4th रैंक मिला हुआ है और सेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15.3% में जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें और बात करने की कोशिश करूँगा कि मार्केट शेयर जो है वो क्या है 5.3 से 6% निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रोथ रेट की बात करें जहाँ पे 2019 में 0.3 पोजीशन था, आज वो 10.5% पे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस बेटे अलग अलग चीज़ों के लिए, ये अलग अलग पोजीशंस हैं कि अलग अलग ब्रांड में इन्होंने किस तरीके से पोजीशंस को लेके पकड़ा है। ये अगर मैं ध्यान से बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ध्यान से रैंक जो है आपकी 6 पोजीशंस पे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अलग अलग ब्रांड्स को अगर आप ध्यान से देखते हैं और इनकी पोजीशंस को चेकआउट करते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी रैंक वैल्यूज़ को बनाते हुए ग्रोथ वैल्यू हर एक ब्रांड पे बेटे काम करते हुए जिस तरीके से पोजीशन निकलती हुई आ रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के वर्कआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। न केवल एक लेवल पे बल्कि बाकी अदर लेवल्स पर भी ये एक बेटर पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पोजीशंस मुझे नज़र आई है वो एक बेटर पोजीशंस है। वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम ग्रोथ जिस तरीके से सेक्टर्स में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पर पोजीशन जो है मैनकाइंड एक अपनी पकड़ परताता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये शेयर रुकने वाला नहीं है, ये शेयर अपना फंडामेंटली एक मजबूती से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यूज़ को बढ़ाने की कोशिश करी है और कैसे ये पोजीशंस को लेके हुए जा रहे हैं और जिस तरीके की ब्रांड वैल्यूज़ निकल के आ रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की चीज़ों को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। यहीं पर मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई किस तरीके की जो बिजनेस पोजीशंस हैं वो बिजनेस पोजीशंस जो निकल के आ रही हैं वो बिजनेस पोजीशन आपको साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर जो वर्कआउट निकलता हुआ आ रहा है वो पोजीशंस बेटर है। इसलिए आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को समझना है। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करूँ कि किस तरीके से इसकी वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है वो पोजीशंस हम देख लेते हैं। देन यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पोजीशंस निकलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ देखते हैं बेटे करंट एसेट्स की बात मैं करने की बात कर रहा हूँ कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स जिस तरीके से एसेट्स लेवल पे ये पोजीशंस बढ़ी है सही है जी। टोटल नॉन करंट एसेट्स जो 585 था उसमें इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है 592 में। साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि धीरे धीरे ये पकड़ नज़र टोटल नज़र में वैल्यूएशन दिखाती हुई नज़र आ रही है। मैं बात करूँगा टोटल एसेट्स की बात के कि किस तरीके से टोटल एसेट्स में वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो टोटल एसेट्स सही है 3 जो है 351 के करीब था वो आज 549 के करीब जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक अच्छी इंडिकेशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ टोटल एसेट्स की। तो टोटल एसेट्स जहाँ 937 से 1141 के करीब बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि एसेट्स लेवल पर इनके प्लांट्स और बाकी चीज़ों पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से लायबिलिटीज़ और बाकी चीज़ों में भी पोजीशंस को बदलाव में लेकर देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की बात में। जिस तरीके का लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था 828 के हिसाब से 953 होता हुआ नज़र आ रहा है। साफ साफ इंडिकेशन है कि धीरे धीरे ये अपनी पोजीशंस को बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर बेसिक चीज़ें भी बदलती हुई आ रही है। बात करूँ EPS की 31 से 45 का EPS हो जाना ये भी एक पोजीशन दिखाता है कि किस तरीके से ये सेक्टर अपनी तरफ से मुझे आकर्षित करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बेटे इसी के बिहाफ पे अगर मैं इसकी बात कर लूँ कि जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है ये बहुत ही बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये शेयर मुझे लग रहा है कि एक अच्छी वर्कआउट में पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है, जिसका प्राइस 2714 चल रहा है, जिसके बिहाफ पे पोजीशन लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर हम जो इसकी बात करना चाहेंगे टेक्निकली भी मैं बात करना चाहूँगा। तो टेक्निकली जो बात करने की कोशिश हो रही है वो पोजीशंस हम देख लेते हैं कि कैसे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो टेक्निकली हम देख लेते हैं कि जिस तरीके से पोजीशंस निकल
निकलती हुई आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें कि 28/10 को जो पोजीशन थी वो पोजीशन कितनी थी, 2397, और यहाँ इंडिकेटर पोजीशन ने साफ साफ इंडिकेशन दे दिया था कि जिस तरीके से यहाँ वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है ये पोजीशन यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आएगी। थर्स्टिंग पैटर्न को बनाते हुए जिस तरीके से इसने अपनी पोजीशन बनाई और पोजीशंस को क्या करा, आज 2874 के भी आप पे लेके जा रहा है। जो वॉल्यूम लेवल पे देखें तो बेटर पोजीशन है, इंडिकेटर पोजीशंस में भी यहाँ वैल्यूएशन बदलती हुई नज़र आ रही है। स्टोकास्टिक और आरएसआई वैल्यूएशन भी एक बेटर पोजीशन पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक अच्छी वैल्यूएशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि इंडिकेटर साफ कह रहा है कि अभी इसके अंदर एक बहुत अच्छी बाइंग बैठी है। अब मैं बात कर लेता हूँ 1 वीक के चार्ट की। अगर 1 वीक के चार्ट में देखें तो जो शेयर जिस तरीके से पोजीशंस पे 1100 या 1600 के ब्याप पे था उसने एक बहुत ही अच्छी पोजीशंस को पकड़ा हुआ है। और अगर मैं बात करूं 1 मंथ्स की तो आप ध्यान से देखिए कि जिस तरीके से 2023 में ये शेयर आया जहां पे जो इसकी कीमत थी 1200 के करीब और जो पोजीशन आज पल चुकी है 2860 की, तो साफ साफ इंडिकेशन आपको दिखाई दे रहा हो किस तरीके से वो मार्केट वैल्यूएशन लेता हुआ चला जा रहा है। जिसके बिहाफ पर बेटा हम यहाँ पोजीशंस जो लेने की कोशिश कर रहे हैं वो बदल लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं अभी 3000 का टारगेट है यहाँ पर पोजीशंस, और जो पोजीशंस लेके चल रहे हैं और हम ले रहे हैं 1 मंथ 1.5 मंथ, इस मंथ के अंदर अंदर 1 से 2 महीने की नज़र के अंदर अंदर हमें ये 3000 का टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। इस पे आप एक नज़र बना के चलें और पोजीशंस वैल्यू को देखते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो शेयर है वो NTPC, इस पे नज़र बना के चलें और इस पे एक पोजीशन देखते हुए नज़र देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो NTPC के बारे में मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। तो NTPC की भी पोजीशंस को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये भी एक बेटर पोजीशन दिखता हुआ नज़र आएगा कि कैसे वर्कआउट कर रहा है बेटा। जिस तरीके से NTPC अगर आप ध्यान से देखें इसका जो एनर्जी सिस्टम है किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप इस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे देन आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये जो है एनर्जी लेवल का इस्तेमाल कर रहा है और कैसे ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये अपनी चीज़ों को रिन्यूएबल करते हुए वर्कआउट करते हुए ये प्रोसेस धीरे धीरे मार्केट के अंदर अपनी वैल्यूएशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो इकोसिस्टम वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, साफ साफ चार्ट के अंदर पोजीशंस दिखती हुई नज़र आ रही है कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको समझनी है कि जिस तरीके से इसने अपनी पोजीशंस बढ़ाई है वो पोजीशंस भी बेटर पोजीशंस पे दिखती हुई नज़र आएगी। पावर सेक्टर के अंदर ये अच्छा शेयर है, ये अच्छा शेयर माना गया है। पावर सेक्टर के अंदर ये अच्छी पोजीशंस को बदलता हुआ नज़र आएगा। अब मैं बात करता हूँ ऑपरेशन के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इबिटा लेवल जहाँ पर आपके पास 2021-22 के अंदर 43,000 था वो आज 55,000 के करीब पहुँच चुका है। इसी तरीके से प्रॉफिट की बात करूँ तो जो 16,000 था वो 21,000 की तरफ पोजीशन दिखाई दे रहा है। तो ये इबिटा लेवल और प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे कंपनी अपना एक ग्रोथ पोजीशंस लेती हुई नज़र आ रही है और किस तरीके से वर्कआउट करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ कि एज़ पर फाइनेंशियली जिस तरीके से यहाँ पर ये जो बिल्स पोजीशंस है ये भी किस तरीके से वर्कआउट आ रही है। ग्रीन कैपेक्स के अंदर इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी साफ साफ नज़र आ रही है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पोजीशंस को बढ़ा लिया है और कैसे वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रिन्यूएबल के अंदर, एनर्जी के अंदर और पावर सेक्टर में तो ये अपनी पोजीशंस बनाते हुए नज़र आ ही रहे हैं। अगर मैं ऑपरेशन हाइलाइट्स की बात करने की कोशिश करूं तो NTPC के शेयर जो है कैपेसिटी के हिसाब से आप ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके से वे जो है वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। NTPC की जो ग्रुप पोजीशंस है उसके हिसाब से भी यहाँ पर वर्किंग होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे करते हैं टर्नओवर की बात मेरे बच्चे। टर्नओवर की पोजीशंस में भी ये एक अपनी पोजीशंस को बेटर करने की कोशिश करता हुआ जा रहा है, जो एक अपनी तरफ से इंडिकेशन दिख रहा है, साफ साफ इंडिकेशन दिख रहा है कि ये शेयर अभी रुकने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर पोजीशन जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। किस तरीके से वर्कआउट की पोजीशन जो साफ साफ इंडिकेशन में नज़र आ रहा है, कैसे ये पोजीशंस को दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें और बात करूँगा कि किस तरीके से इस शेयर के अंदर पोजीशंस दिखती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें एक और देख लेते हैं कि कहाँ पर कि जो परफॉर्मेंस फाइनेंशियली है वो इतनी बेटर है कि उसके हिसाब से हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और बाकी बैलेंस शीट पोजीशंस में कैसे बदलाव हो सकता है या क्या चीज़ आ सकती है वो भी हम इसके हिसाब से देख लेंगे। कि यहाँ पर मैं आपको चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर पोजीशन जो है
वो दिखती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर पोजीशन ये देखिए, अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सेगमेंट की पोजीशंस और उस तरीके से, तो मैं बैलेंस शीट पोजीशंस को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से बैलेंस शीट पोजीशंस भी अपनी वैल्यूएशन को दिखते हुए नज़र आ सकती है। और अगर आप इस पे बेटा शेयर पे, अगर ये देखो पावर सेक्टर का बहुत ही अच्छा शेयर है, इस पे ज़रूर अपनी एक नज़र बना के रखें। गवर्नमेंट की भी इसके ऊपर एक बहुत बेटर नज़र बनी हुई है और वो इसके ऊपर पोजीशंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर साफ साफ पोजीशन नज़र आ रही है। ये कंपनी जो है किस तरीके से वर्कआउट करती हुई दिखती हुई नज़र आ सकती है। इसलिए मैंने इसके उस शेयर को बहुत ही सोच समझ के निकालने की कोशिश करी है और यहाँ पोजीशंस बनाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से यहाँ पर पोजीशन जो है आपकी बेटर नज़र आई। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो है जिस तरीके से निकल के आई हैं वो एक बेटर पोजीशंस में दिख रहा है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ सेल पोजीशन के अंदर जो बदलाव आया है और जो बैलेंस शीट्स के अंदर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो बैलेंस शीट्स के अंदर भी एक बेटर पोजीशंस मुझे निकलती हुई नज़र आई है। यहाँ मैंने इस पे इसके अंदर एक चीज़ और देखी बेटा, इसका जो ROCE है वो 10.5% हो गया है और जो इसका OPM है वो OPM भी बेटा 26% से बढ़कर आगे जा चुका है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो एक बेटर पोजीशंस की वर्कआउट करती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि FII और DII ने इसका जो होल्ड पोजीशन ले रखा है वो होल्ड पोजीशन है 45%, जो एक अपनी तरफ में आकर्षित करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ किस तरीके से पोजीशंस का जो है वैल्यूएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये अपने बाज़ार को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे पोजीशन जो है इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर पोजीशन दिखती हुई नज़र आ रही है। कैश फ्लो की मैं बात कर लेता हूँ। कैश फ्लो पोजीशंस के अंदर जिस तरीके से चेंज आया है वो चेंज बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कैश फ्लो पोजीशन में कैश का आ जाना एक बेटर पोजीशन दिख रहा है और साफ इंडिकेशन दिख रहा है कि यहाँ कैश की वैल्यूएशन बढ़ गई है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँ, देखो इनकम स्टेटमेंट में थोड़ा सा ऑपरेशन में थोड़ी सी कमी आई है, बट अभी भी इसके अंदर जो ऑर्डर अब निकल के शुरू हुए हैं वहाँ पोजीशन है। वैसे अगर हम देखेंगे थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन निकलते हुए आएगा, बस प्रॉफिट ऑफ द ईयर देखने की कोशिश करेंगे वो इंक्रीज़ हुआ है। बाकी अगर आप टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे ये थोड़े कम हुए हैं। यहाँ इनकम में थोड़ा सा कमी आई है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक एवरेज पोजीशन पे बना हुआ है जो उस तरीके के लेवल को देता हुआ चल रहा है। एसेट्स की बात करेंगे तो एसेट्स में भी थोड़ा सा जो है पोजीशंस को अगर देखने की कोशिश करें तो टोटल एसेट्स अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल एसेट जो है जिस तरीके की थोड़ी थोड़ी अपनी पोजीशंस को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि बैलेंस शीट के बिहाफ पर भी ये थोड़ा सा मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पावर सेक्टर में वर्कआउट होता हुआ पोजीशन नज़र आ रहा है वो एक बेटर पोजीशन दिखता हुआ नज़र आ सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके टेक्निकली चार्ट की, तो जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट यहाँ पर एक डाउन पोजीशन दिया, लेकिन इसने धीरे धीरे इसको अपने आप सुधार करने की कोशिश करी है। अभी स्टोकास्टिक और ये वनडे चार्ट में थोड़ा सा पोजीशन डाउन दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, वनडे की जगह 1 वीक चार्ट देखूं तो आप देखेंगे कि ज़बरदस्त तरीके का शेयर के अंदर उछाल देखा गया। जो शेयर आज से 1 साल पहले के करीब अगर देखा जाए, सही है जी, 100-150 रुपये के प्याप पे पोजीशन थी, वो आज 400-450 की पोजीशन को दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसी चीज़ को अगर मैं क्या करूँ 1 मंथ पोजीशंस में देखने की कोशिश करूँ तो ये देखेंगे कि डिजास्टर चेंज इसमें नज़र आता हुआ दिखाई देगा। अभी भी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके की वॉल्यूम बैठा हुआ है और पोजीशन दिखता है कि यहाँ पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए यहाँ पर जो पोजीशंस हैं उस पोजीशंस पे अगर हम ध्यान से देखें तो शेयर अभी 403 के व्याप पे चल रहा है और यहाँ पर पोजीशन जिस तरीके की नज़र आ रही है, यहाँ पर हम जो पोजीशन लेके चल रहे हैं 480 का टारगेट, एक बड़ा टारगेट हमने रखा हुआ है जो 480 का टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आएगा, जिसके बिहाफ पर हम पोजीशन ले रहे हैं कि 9-10 महीने के अंदर अंदर ये हमको नज़र आ सकता है और एक अच्छी पोजीशन दे सकता है, यानी कि हमें एक अच्छा आउटपुट दिखता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये जो है आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए और ये नज़र आना चाहिए किस तरीके से ये काम करता हुआ, वर्कआउट करता हुआ आपको पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट हम अपने शेयर्स की बात करें तो बेटा यहाँ पर KFin, सही है जी, KFin Tech का हमारे पास शेयर है। इस पे एक पोजीशंस बना के देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं इसकी रिपोर्ट्स के बारे में कि किस तरीके से रिपोर्ट्स इसकी पोजीशंस आती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना है, 8,000 करोड़ के करीब जाता हुआ नज़र आ रहा है।
ग्रोथ जो है बेटा ईयरली टू ईयरली हमारी हो चुकी है 16.3% की, और अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 3 साल के अंदर CAGR जो है 20% से इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पर जो MF वैल्यूज़ हैं और बाकी चीज़ें वैल्यूज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी धीरे 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 अपनी एक पकड़ बनाता हुआ नज़र आ रहा है और किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आई है वो एक अपनी पोजीशंस को दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपनी एक पोजीशंस को दिखाएगा कि वर्कआउट कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के तो दिग्गज जो भी हैं वो दिग्गज जो सॉल्यूशन है वो इसके ऊपर प्रोवाइडर इसी के अंदर हैं जो पोजीशंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये अपनी जिस तरीके की वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये साफ साफ इंडिकेशन दिख रहा है। देखिए ध्यान से, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें कि जिस तरीके से ये अप डाउन पोजीशंस दिख रही है आपको, ये 2020 से लेके 2024 की पोजीशंस को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरीके की पोजीशंस पे आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही डिप पोजीशंस नज़र आती है, डिप पोजीशन पे इस पर पोजीशन बना के चलें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके का शेयर वर्कआउट करता है। ईयरली टू ईयरली ग्रोथ जो है 35 से 43 की तरफ जो नज़र आ रहा है, इबट्टा लेवल का मार्जिन, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की पोजीशंस को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इसकी पैट लेवल की और पैट के मार्जिन की जो 15% पे था वो आज 29% पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मैं EPS की बात करूं, 4 रुपये का EPS आज 14 रुपये के EPS के ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ एक साफ साफ इंडिकेशन नज़र आ रहा है कि इबट्टा लेवल भी जिस तरीके से जो पोजीशंस पे लेके आया है वहाँ पर ये पोजीशंस बेटर की तरफ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो आपके पास जो वैल्यूएशन निकलती आ रही है, धीरे धीरे क्या है, ये अपनी पोजीशंस को बढ़ाता हुआ जा रहा है, जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये शेयर जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है मार्केट के अंदर, ये बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट कर रहा है। क्लाइंट पोजीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ जिस तरीके से पोजीशन निकलती हुई आ रही है, ये मार्केट के अंदर उसी तरीके से पोजीशंस को लेता हुआ जा रहा है। ध्यान रखें कि डिप की पोजीशंस पे इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना है और उस तरीके से आपने इसका बेनिफिट उठाना। ना लेवल इसमें दो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जबकि इंटरनेशनल के बारे में बात करूं जहां 20% था, वहाँ पर ये 57 के करीब होता हुआ नज़र आ रहा है, जो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये सही तरीके से पोजीशंस को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं इसके टेक्निकली चार्ट की, तो वन डे चार्ट के अंदर अगर ध्यान से देखें तो एक डाउन पोजीशंस पे से इसने अप पोजीशंस पकड़ने की कोशिश करी है। अब मैं बात करता हूँ इसके 1 वीक चार्ट के अंदर, तो आप एक देखेंगे कि डिजास्टर चेन जो 461 का शेयर था वो तकरीबन अपना हाई जो है 1200 के करीब लगा चुका है अपने डबल पोजीशन पे। अभी ये डिप पोजीशंस पे चल रहा है, इसके हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। इसी को मैं अगर 1 मंथ के चार्ट के हिसाब से देखें तो आप डिजास्टर देखेंगे, एक ज़बरदस्त तरीके का ट्रेंड जहाँ से दिखता हुआ नज़र आ रहा है साफ से ये ट्रेंड किस तरीके से है। अगर मैं बात करूँ 3 सही है 3 अप्रैल 2023 की जो शेयर 100 सही है जी 200 समथिंग 268 के करीब था, वो शेयर अपने आप को कहाँ तक लेके गया पोजीशन। तो ये साफ साफ है कि कुछ छुपे रुस्तम शेयर्स होते हैं मेरे बेटे, जो वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिनको अगर आप नज़र में बना के चलें और पोजीशंस देखते हुए चलें तो ये अच्छा वर्कआउट देते हुए नज़र आ सकते हैं। यहीं पर ही हम अगर बात करें तो हमने जो इसका जो प्राइस है वो 1025 के हिसाब से है, जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं। ये टारगेट 1220 का टारगेट है, जिसे ये आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है और पोजीशन लेके चल सकता है। थोड़ा सा टाइम पोजीशन देंगे, डिप की पोजीशन पे और बाइंग करेंगे और उसकी पोजीशंस को और बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर टारगेट हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि भाई 1220 जो है 9 से 10 महीने के अंदर अंदर अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है और पोजीशंस को बेटर दिखता हुआ नज़र आ सकता है। इसी तरीके से इस पे को भी आप अपनी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो फाइजर का है, सही है जी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पे आप पोजीशंस बनाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से इसकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट किस तरीके से वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखेंगे आपके टोटल एसेट जो है जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है वो एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर अगर देखें तो थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है कि यहाँ पर अभी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। टोटल एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ
हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखेंगे कि दो तीन चीज़ें क्या हैं कि यहाँ पर एक्सपेंसेस अभी जिस तरीके से कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो ये अच्छी तरीके से इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर हम अपनी पोजीशंस को दोबारा से बाइंग में चला सकते हैं। ये एक जो है ना करीब बहुत अच्छा वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकता है। हाई के करीब ये जो 19% का करेक्शन हुआ है वो बेटे बहुत ज़्यादा मजबूती से नज़र आएगा। मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें कि शेयर जो है 6000 की पोजीशन पे था और जिस तरीके से शेयर अपना अपना 5000 या 49 था के करीब आया है, इसका करेक्शन का आपने फ़ायदा उठाना। बेटा ध्यान ये रखना है कि जो शेयर हैं वो तो अच्छे पता लग जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमें यही नहीं पता लगता कि इसमें एंट्री कब करें। तो करेक्शन के टाइम पे इस पे एंट्री पोजीशंस बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं आपको 1 वीक चार्ट दिखाऊं तो 1 वीक चार्ट में अगर आप देखना चाहेंगे कि जो पोजीशंस आपकी 22/7 को थी वही पोजीशन आज बनती हुई नज़र आ रही है। जो शेयर किस तरीके से पोजीशन है, अगर आप यहाँ से देखें कि किस तरीके से शेयर ने अपनी पोजीशंस को कितने ऊपर लेवल तक लेके गया है और अपनी पोजीशंस को बाइंग की पोजीशन में निकलता हुआ नज़र आ रहा है। वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पोजीशन आपके लिए थोड़ा ये फ़ायदेमंद होती नज़र आ रही है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो पोजीशन अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करते हुए जिस तरीके से मजबूती से अपने शेयर्स के हिसाब से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पोजीशन जो है एक बेटर पोजीशंस पे दिखती हुई नज़र आ सकती है। अगर मैं बात करूँ कि इसके किस तरीके की पोजीशंस पे वर्कआउट हो रहा है, वो चीज़ आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर पोजीशंस जो बेटर पोजीशंस हैं वो बेटर पोजीशन इसलिए हैं क्योंकि बेटे ये एक इस समय एंट्री पोजीशन है कि कैसे हम इसमें एंट्री करें। क्योंकि जिस तरीके से ये फार्मा सेक्टर में अपना एक नाम रखता है और जिस तरीके से ये अपनी पोजीशन दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो अचीवमेंट नज़र आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से नज़र आ रही है। क्योंकि हम इसके ऊपर एक काफ़ी भारी नज़र रखे हुए हैं कि यहाँ पर पोजीशंस की शेयर जो है किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। ये जो शेयर है इस समय मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये 5252 के करीब चलता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके की इसकी जो वर्कआउट है मार्केट में, इसकी जो वैल्यूएशन दिखती हुई नज़र आ रही है, वो जो वैल्यूएशन है वो ज़बरदस्त तरीके की चीज़ों को पोजीशन नज़र दिखती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए इस शेयर को हमने अपनी पोजीशंस में रखा हुआ है एज़ पर फंडामेंटली के साथ साथ और उस तरीके से रेशोज़ में। और करेक्शन जो आ जाना बेटा, इस समय करेक्शन जो आया है वो करेक्शन हमें साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि पोजीशन किस तरीके से 10 साल का रिकॉर्ड आपके पास है। नेट सेल 1 से लेके 2000 तक जो हो जाना, अदर इनकम बेटा 93 से लेके 293 हो जाना, ये पोजीशन साफ साफ इंडिकेशन दे रही है कि 10 साल के अंदर अंदर किस तरीके से बेटा टोटल डिविडेंड अमाउंट अगर आप देखेंगे 57 से 160 का हो जाना। इसी तरीके से पोजीशन जो साफ साफ नज़र आ रही है वो इंडिकेशन दे रही है कि पोजीशन जो है बेटर की तरफ चलती हुई जा रही है। इसलिए मेरे बेटे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है कि इसका जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं वो टारगेट लेके चल रहे हैं 6100 का। और यहाँ पर ये पोजीशन हमें दिखती हुई नज़र आ रही है कि 6100 का शेयर बन सकता है आने वाले टाइम पीरियड्स के अंदर। हम यहाँ पे जो पोजीशंस ले रहे हैं वो लेके चल रहे हैं बेटे अपने पास 8 महीने का 9 महीने का एक वर्कआउट, कि यहाँ पर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, ये पोजीशन दिखती रहे। तो ये 3-4 ऐसे शेयर्स हैं जिन्हें मैंने ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी और आपको कोशिश करी कि भाई ये बताया जा सके कि आप शॉर्ट टर्म में भी अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं, एज ए थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस में भी अपनी वैल्यूएशन को निकाल के देख सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।